अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, क्लास 9 केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 4, लास्ट टॉपिक है इसका। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। हमें पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। कैसे, ये हम प्रूव करेंगे। हमें सबसे पहले मास पता होना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के हमें मास पता होना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन है, मास है इसका 1। कार्बन है, मास है इसका 12। ऑक्सीजन है, मास है इसका 16। सल्फ़र है, मास है इसका 32। कैल्शियम है, मास इसका 40। क्लोरीन है 35.5। सोडियम है, मास है इसका 23। नाइट्रोजन है, मास है इसका 14। तो हमारे पास है एक एग्जाम्पल, इससे हम प्रूव करेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। हाँ, स्टेट चेंज हो जाती है, न्यू चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन में मास सेम रहता है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और हमारे पास HCl, ये मिल के कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं, वाटर रिलीज़ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है रिएक्टेंट में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के 2 मोल हैं। बना है कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल, वाटर का भी 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी 1 मोल। अब इनके हम मास कैलकुलेट करेंगे। पहले रिएक्टेंट्स के कैलकुलेट करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स के देखते हैं और क्या ये सेम होते हैं या नहीं। अब देखो, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास चेक करो। रिएक्टेंट में पहला रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास चेक करो। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, पहले का मास चेक करो। कैल्शियम का मास होता है 40, यहाँ 40 लिखा। कार्बन का मास होता है 12, यहाँ 12 लिखा। ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ 16 लिखा। लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। प्लस जब करो 40 + 12 आंसर होता है 52 और 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर आता है 42। ये जो अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमारे पास ओवरऑल आ गया, ये आ गया 100 ग्राम। 52 + 48 तो 100 ग्राम आ गया ये मास कैल्शियम कार्बोनेट का। यानी हमारे पास रिएक्टेंट में जो हम 1 मोल यूज़ करें कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका मास है 100 ग्राम। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है साथ में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहले मास फाइंड आउट करो। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का मास है 35.5। ये मास आपको आने चाहिए। 35.5 है आंसर इसका। अब आएगा प्लस करो तो 36.5, लेकिन हमारे पास 2 मोल हैं यहाँ पे तो 35.5 ये जो हमारे पास आया है, ये जो इसको हम मल्टीप्लाई करो ना 2 से, ये 36.5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ओवरऑल मास है 36.5। 35.5 क्लोरीन का है, हाइड्रोजन का 1 है तो आंसर है 36.5। अब इसको क्योंकि 2 मोल है यहाँ पे तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 73। तो यहाँ पे देखो 73 आ गया। हमारे पास 2 मोल है तो 73 इसका आ गया। अगर यहाँ 1 मोल होता तो इसका आंसर 36.5 होता, लेकिन यहाँ 2 मोल है तो आंसर आएगा 73। अब कैल्शियम क्लोराइड का प्रोडक्ट में मास देखो। कैल्शियम का मास होता है 40, क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट में क्लोरीन है यहाँ 2 बने हैं तो 35.5 को मल्टीप्लाई करो 2 से। 40 + 35.5 मल्टीप्लाई करो 2 से तो आंसर आएगा 71। 40 + 71 तो आंसर आएगा 1.111। 111 ग्राम है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड के प्रोडक्ट में बने हैं। यहाँ पे वाटर भी है हमारे पास तो वाटर का भी कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे जो मास आता है उसका वो है H2O का। देखो वाटर का जो हाइड्रोजन का मास होता है वो होता है 1 और यहाँ पे वाटर है 2, ऑक्सीजन जहाँ पे है 1 तो 2 + 16 तो आंसर आएगा 18। जहाँ पे वाटर है इसका मास आएगा 18 का। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी है तो कार्बन का मास होता है 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, जहाँ पे 2 है तो 32 आएगा। 32 और 12 को प्लस करो तो आंसर आएगा हमारे पास 44 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट का मास था कैल्शियम कार्बोनेट का था 100 ग्राम और यहाँ 2 मोल हमने लिए थे HCl के तो वो तो 73। रिएक्टेंट का टोटल मास हमारे पास है 173। और अब ये जो प्रोडक्ट के हमने मास कैलकुलेट किए हैं, अब इनको ज़रा काउंट करो तो ये आते हैं 173, इसका आंसर आता है। अब देखो 173 ग्राम और 173 ग्राम इकट्ठा एक जैसा आ गया। कैसे, यहाँ पे देखो 111 है, 18 है, 44 है, प्लस करो तो यहाँ पे देखो 173 हमारे पास आंसर आता है। 4 8 9 10 11 12 और ये 13 3 और 1 कैरी। यहाँ पे देखो 1 2 और 3 4 5 6
और वो 7 और यहाँ पे 1, तो 173 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट आई है और 173 ग्राम ऑलरेडी रिएक्टेंट्स थे। इसका मतलब है ये प्रूव होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स हों लाजिम बताइएगा। ये हमारे न्यू बैच के इसलिए न्यू बैच के ये लेक्चर्स हैं, आप पिछले ओल्ड बैच के भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।